हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपके आने वाले पेपर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी में से सारे क्वेश्चंस आने हैं। आप लोग पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज। इसका सही आंसर है बच्चों पर्पल। पर्पल कलर होता है न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन का। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर इज ए ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो फिनोफ्थिलीन जो है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज द सुटेबल मेथड टू फाइंड द एक्यूरेट पीएच वैल्यू। तो पीएच पेपर जो होता है वो एक्यूरेट पीएच वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है बच्चों, बहुत सारे इंडिकेटर को मिलाने के बाद बनता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। क्या है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ध्यान से देखने वाली क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शोन बाय डाइल्यूट HCl। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, माने इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, इट रिएक्ट विथ जिंक एंड गैसेज इन्वॉल्व, एंड इट रिएक्ट विथ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू ब्रिस्क इफरवेरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ टीचर गिव 2 स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब, one contain water and the other contain sodium hydroxide solution to 2 students. Then he asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following can be used for correctly identify the test tube containing the solution of sodium hydroxide? मतलब टीचर ने 2 ट्यूब दिए बच्चों को, स्टूडेंट को, और एक में वाटर था, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड था। तो कैसे पहचानेगा बच्चा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका सही आंसर है रेड लिटमस में जैसे ही डालेगा तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या है, बेस है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर बट नॉन मेटल ऑक्साइड are in nature. Non-metal oxide are in nature. The information in which alternative complete the given statement. तो मतलब क्या, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है नेचर में। कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। और नॉन मेटल जो होता है, जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो उसका सही आंसर कौन है? बेसिक एंड एसिडिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ अननोन सॉल्यूशन X इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ pH पेपर, अ डीप रेड कलर इज प्रोड्यूस, द सैंपल ऑफ इज विच वन ऑफ दिस। मतलब एक X सॉल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रिप ऑफ pH पेपर। pH पेपर एक कोई सॉल्यूशन है, पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन है, उसको का एक बूंद डाला जाता है। अ डीप रेड कलर इज प्रोड्यूस, डीप रेड कलर प्रोड्यूस होता है। तो बताइए ये क्या है? अब सीधी बात है, रेड कलर प्रोड्यूस होगा तो एसिडिक होगा, यानी HCl। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A student test a sample drinking water and report its pH value at 6 at room temperature. Which of following might have been added in water? तो एक स्टूडेंट है, सैंपल ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लेता है और रिपोर्ट करता है रूम की इसका pH वैल्यू 6 है एट रूम टेम्परेचर पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव बीन एडेड इन वाटर। तो क्या वाटर में एडेड है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट वाज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, द कलर ऑफ स्ट्रिप। तो सही बात है, सीधी सी बात है कि सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में तो रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है, तो डिड नॉट चेंज। इसका क्या आंसर क्या होगा, डिड नॉट चेंज, बिकॉज कि सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बाबू बच्चों, 4 ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन वर एडेड टू ईच ऑफ फॉलोइंग सैंपल, विच वन टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कौन करेगा, तो बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब बेस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है, द पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली यूजिंग पीएच। किस का पीएच डायरेक्टली पीएच पेपर से नहीं मिल सकता है, नहीं फाइंड किया जा सकता है। तो सीधी बात है, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सॉलिड स्टेट में है तो पीएच पेपर से तो नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग नेचुरल सोर्स कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो नेचुरल सोर्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, उसमें से किस में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों टोमेटो। बच्चों टोमेटो इसका सही आंसर, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। अब हम 14 क्वेश्चन में चलते हैं, द एसिड फॉर्म इन एंट स्ट्रिंग इज। तो जो चींटी होता है उसके डंक में कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है, तो आंसर होता है फॉर्मिक एसिड। और उसी फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर है मिथेनोइक एसिड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रिलीव पेन कॉज ड्यू टू एसिडिटी वी कैन टेक। मतलब कि एसिडिटी से जो पेन होता है उसको तुरंत राहत पहुंचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हम वी कैन टेक क्या ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन द पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम आयोडाइड इन एक्वा मीडियम। मतलब क्या मिलता है जब पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम आयोडाइड से, तो उसका सही आंसर है बच्चों माने कि Ki एंड BaSO4, माने पोटेशियम आयोडाइड एंड BaSO4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। कौन सा सॉल्ट बेसिक होता है नेचर में, तो उसका सही आंसर है Na2CO3। Na2CO3 जो होता है क्या होता है, सॉल्ट बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ बीन मिनिमम पीएच वैल्यू। किसका मिनिमम पीएच वैल्यू, किस सॉल्ट का मिनिमम पीएच वैल्यू होता है, उसका सही आंसर है NaCl। तभी तो हम इसको खाने में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 19 है, यू आर गिवन 4 अननोन सॉल्यूशन 1 2 3 4 दिया हुआ है, द पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन आर फाउंड 3 7 8 10 रिस्पेक्टिवली अमॉन्ग द गिवन सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन हैव बीन हाईएस्ट हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन। मतलब 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, चारों का आपको पीएच वैल्यू दे के रखा है, 3 है, 7 है, 8 है और 10 है। तो और पूछा है आपका कि कौन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट करेगा। सीधी बात, जो स्ट्रॉन्ग होगा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, माने कि जिसका पीएच वैल्यू कम होगा, माने 0 की तरफ बढ़ेगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ज़्यादा एसिडिक होगा तो H+ आयन ज़्यादा रिलीज करेगा, यानी मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों 1, यानी जिसका पीएच वैल्यू 3 यानी कम होगा। अब इससे भी पीएच वैल्यू कम होता तो वो ज़्यादा एसिडिक होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which one of the following is required to identify the gas involved when dilute hydrochloric acid react with zinc metal। मतलब
Which one of the following required to identify the gas involved in the dilute hydrochloric acid react with the zinc metal? जब dilute hydrochloric acid react करेगा जिंक मेटल से तो कैसे हम पता करेंगे? तो इसका सही आंसर है ब्लू लिटमस पेपर से। किससे? ब्लू लिटमस पेपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिंक रिएक्ट विथ एन एसिड एज वेल एज विथ अ बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट शुड बी नेचर ऑफ द जिंक मेटल। मतलब जिंक जो है बेस के साथ साथ एसिड के साथ साथ बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ डैट व्हाट शुड बी नेचर ऑफ द जिंक मेटल। तो जिंक मेटल का नेचर कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बच्चों एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ अल्कली एंड एसिड। मैंने कहने का मतलब जो बेस से अल्कली क्या होता है? ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसको क्या बोला जाता है? अल्कली बोला जाता है। तो जो अल्कली और एसिड दोनों से रिएक्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक। ध्यान से बता रहा हूँ फिर से एम्फोटेरिक का डिफिनीशन, मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ अल्कली एंड एसिड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन यू टेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, इन विच केस वुड यू गेट अ रेड कलर। तो सही आंसर है बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में आपको रेड कलर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर इज 7 एट रूम टेम्परेचर। किसी प्योर वाटर का 7 pH क्या आता है? 7 है रूम टेम्परेचर पर। व्हाट इज द pH व्हेन पिंच ऑफ सोडियम सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट इज डिसॉल्व इन इट। अब सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसका क्या होगा? सीधी बात है, बेसिक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेस है। अब बेस को मिलाएंगे जब प्योर वाटर में तो उसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी उसका pH वैल्यू 7 से ऊपर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? मोर देन 7। ठीक है। तो बच्चों यदि समझ में आए तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसे मैं आपको अलग अलग हर चैप्टर का MCQ ला के दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।